जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रोज क्रैश कोर्स के माध्यम से बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग मैथ का ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एपी चैप्टर से है और कई दिनों से हम लोग एपी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ 5.2 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे और अगले वीडियो में जो फॉर्मूला का यूज होगा उसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको किस प्रकार से याद रखना है, कैसे ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर बताएं। और ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाता है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो कुछ दिया हुआ है उसको ही लिखेंगे और उसी से हम लोग निकालते हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि यहां पे दिया हुआ है 17वां पद। 17वां पद को क्या लिखते हैं? ए 17, 17वां पद हो गया। 10वां पद को क्या लिखते हैं? 10वां पद को ए 10, 10वां पद हो गया। अब कह रहा है 10वां पद से इससे ये 7 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे? 7 अगर जोड़ देंगे तो दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाएगा। कह रहा है 10वां पद से इससे ये 7 अधिक है, तो इसमें अगर 7 प्लस कर दे तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। आ गया। अब कह रहा है तो उसका सारवंतर बताएं। कैसे लिखेंगे? 17वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस और 17 है, एक घटा करके 16d बराबर में कितना? इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 10 है तो 9d, बस हो गया। प्लस में 7 है, लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इधर देखिए a प्लस में है, इधर भी a प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के इस साइड अगर लाते हैं तो ये माइनस में आएगा। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इस साइड क्या बचा? 16d और इधर से भी d वाले को एक साइड करते हैं तो 9 प्लस में है ना, इसको अगर इस साइड लाए तो क्या होगा? 9 माइनस में, d बराबर में कितना? 7। अब यहां पे क्या करना है? 9 7 16, इसमें से घटाएंगे तो 7d बराबर में कितना आ गया? 7। और इसलिए अगर d का मान निकालते हैं तो क्या होगा? d बराबर 7 और बट्टे में 7, ये कटेगा कितना बार में? 1 बार में। तो d का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को? d बराबर आ गया 1। कितना आया? 1। और यही आप लोगों को ज्ञात करने के लिए कह सकता है। तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा और 2 मार्क में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि एक पद दिया हुआ रहेगा तो इस प्रकार से, जैसे एक एपी में दिया हुआ रहेगा ऐसा क्वेश्चन, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल का प्लेलिस्ट जाकर के देखिए, वहां पे ऑब्जेक्टिव टैब, सब्जेक्टिव टैब सबका क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे कभी आप लोगों को दे सकता है, कल मैंने एक बताया था कि कोई भी पद रहेगा उसका अगर कहेगा कि अंतिम पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है ज्ञात करें, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि जैसे कह रहा है एपी दिया हुआ है, एपी है, एपी है कितना कितना? 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो ऐसे सवाल को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम लोग ऐसे मानते हैं, पहला पद क्या है? 21 है। दूसरा पद क्या है? a2 बराबर 18 है। और d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दूसरा में से 18 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा? d बराबर आ गया हम लोगों को -3 आ गया। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा,
कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य है, शून्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पद हो सकता है, तो मान लेते हैं कि अंतिम पद क्या है, शून्य है। ऐसे अंतिम पद ए एन बराबर शून्य, एन का जो मान निकलेगा वही पद कहलाएगा। पद का मान होता है कि एन का मान अगर 16 आ गया तो 16वां पद। तो ऐसे लिखेंगे क्या, ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी बराबर में कितना, 0। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, 21 है, रख दिया 21, प्लस में एन का वैल्यू निकालना है -1 और डी का वैल्यू कितना -3 आया है, बराबर में 0। अब यहां से देखिए 21 और इसको अगर गुणा कर दे तो क्या होगा, -3 से -3n और माइनस गुणने माइनस क्या हो जाएगा, +3 बराबर में 0 आ गया। अब 21 को अगर 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 21 3 24 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं 24 -3n बराबर में 0। अब अगर 24 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो -3n, माइनस मत छोड़िएगा, इसके साथ में माइनस है, बराबर इधर गया ये 24 माइनस में, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 24 और बट्टे में 3। इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 3 8 8 और n का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अर्थात आठवां पद शून्य होगा। क्या होगा, 8वां पद शून्य है। अब देखिए एक बार निकाल लेते हैं 8वां पद क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग जांच कर सकते हैं ऐसे कि है कि नहीं। ए 8वां पद क्या हो जाएगा, ए 8 बराबर ए प्लस 7d। ए का मान कितना है, 21 है, माइनस प्लस दीजिए 7 गुना डी का मान कितना आया है, -3। अब क्या हो जाएगा, 21 और प्लस गुन्ने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 7 दिया 21 और 21 में से अगर 21 घटता है तो कितना आता है, 0। यहां से निकल गया। अर्थात इस एपी का 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लोग यहां तक इस प्रकार से बना सकते हैं। अब जानते हैं इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट था और पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज जो है उसका 2-4 क्वेश्चन है, तो किस फॉर्मूला के तहत बनेगा उसके बारे में भी मैं एक बार बता देता हूं, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। अगले क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, हर वीडियो को आप लोग देखिएगा। अब देखिए किस प्रकार से बनाएंगे और वो ट्रिक क्या है, 1 मिनट में आप लोगों को याद हो जाएगा, दोबारा कभी याद नहीं करना पड़ेगा उस फॉर्मूला को, बस समझना है थोड़ा सा। योग सूत्र उसमें कहेगा अगला एक्सरसाइज में कि योग ज्ञात करे इस एपी का इतने 16 पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग। तो योग सूत्र क्या होता है, एपी में होता है योग सूत्र। योग सूत्र, योग सूत्र को क्या कहते हैं एपी में, एस और एन कहते हैं, ठीक है, एस और एन कहते हैं। और ये फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ये होता है। अब इसको याद कैसे रखें, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे, n/2 तो आप लोग Sn बराबर ऐसे याद रख सकते हैं इसी फॉर्मूला को, n/2, ठीक है, यहां तक याद रहेगा, बड़ी कोष्ट दे देंगे। अब 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a और प्लस इंटू n-1 और इंटू डी, अर्थात इस 2a को हम लोग तोड़ दिए a प्लस a में। अब यहां पे ध्यान से देखिए, याद रखने योग्य क्या है, आप लोग Sn का फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, याद करने वाला टर्म n/2 बड़ी कोष्ट a है तो a लिखेंगे, a प्लस इंटू n-1 इंटू डी क्या होता है, होता है a और n का फॉर्मूला, अर्थात अंतिम पद का फॉर्मूला। तो आप लोग याद ये रखिएगा और इसी से आप लोग फॉर्मूला निकालिएगा।
एस एन बराबर n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस ए एन, और ए एन जहां पता ना हो तो ए एन का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, a प्लस इतना जितना a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये टोटल तो ए एन का फॉर्मूला है ना, a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ए एन आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, और ए एन का तो फॉर्मूला आप लोग आसानी से निकाल सकते हो ऐसे। इसका ट्रिक क्या है, ए एन बराबर, अगर ए 8 बराबर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस इसमें से एक घटा करके तो 7d, और यहां पे जो अंक है उसी को घटाएंगे तो a प्लस लिख दिए, और d भी लिखना ही है सब में, n में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, हो गया। ए एन का फॉर्मूला यही होता है। यहां पे 8 था, 8 में से एक घटा के लिखे, अंक था तो घट गया, लेकिन यहां पे तो अंक है नहीं, इसलिए n-1 लिख दिए। तो ऐसे आप लोग इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगले एक्सरसाइज में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा एपी से, कल एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगला एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।